हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक पे। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, जल में घुलने समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है तो क्या उत्पन्न करती है? आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं। सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे? निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक इंजन किससे संबंधित है? निम्न तापमान से। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हुइगेन्स ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हुइगेन्स ने। नेक्स्ट है, विद्युत इस्त्री में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि ताप और विद्युत दोनों के कुचालक हैं। क्योंकि ताप और विद्युत दोनों के कुचालक हैं। किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा तीव्रता पर। किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। बेलाडोना नामक औषधि जेट्रोफा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएंगे पत्तियों से। बेलाडोना किससे प्राप्त होते हैं? आंसर हो जाएगा पत्तियों से। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किससे कहते हैं? आंसर हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट। तने का कार्य है संवहन करना, संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, जापान में प्रचुर मात्रा में खाया जाने वाला शैवाल, इसमें क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जापान में प्रचुर मात्रा में खाया जाने वाला शैवाल क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनते हैं तथा प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, आंसर हो जाएंगे बीटा किरण। नेक्स्ट है, जीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी क्या है? तो वायरस। जीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी है वायरस। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? आंसर हो जाएंगे स्टार्च का। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? आंसर हो जाएंगे प्रोटीन की कमी से। मरासमस नामक रोग किससे होते हैं? प्रोटीन की कमी से। मरासमस बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा मांसपेशियों को। मरासमस बीमारी किसको प्रभावित करती है? मांसपेशियों को। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? तो लैंगरहैंस ग्रंथि से। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? लैंगरहैंस ग्रंथि से। सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का फ्यूजन यानी हाइड्रोजन का संलयन। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएंगे आयरन पायराइट्स को। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन। औषधि जो दर्द दूर करती है क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। औषधि जो दर्द दूर करती है क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। श्यानता का क्षय मात्रक किसके समतुल्य है? आंसर हो जाएगा पॉइस के 10 गुने के बराबर। श्यानता का मात्रक किसके समतुल्य है? पॉइस के 10 गुने के बराबर। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा गिल्सेनिन। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गिल्सेनिन। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? अस्मात बेगम ने। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजा था? अस्मात बेगम ने। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। मानव के किस सिरों पर संपूर्ण भार स्थित होता है? एटलस। एटलस पर शरीर का संपूर्ण भार स्थित होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। स्लेग। स्लेग नाम किसे दिया जाता है? तो हो जाएंगे गलित सिलिकेट को। स्लेग नाम किसे दिया जाता है? गलित सिलिकेट को। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएंगे एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी जो हम लोग यूज करते हैं घरों में मीठा के रूप में, उसे रंगहीन करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। जब इनों को लवण में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बुलबुले उत्पन्न करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है क्या होता है? तो उत्तल लेंस। आवर्धक शीशा का गुण है उत्तल लेंस की तरह कार्य करना। लेंस में नाभि के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ या नाभि की लंबाई। नेक्स्ट है, एक साधन आवर्धक गिलास में शामिल होता है तो आंसर हो जाएगा छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधन आवर्धक गिलास में शामिल होता है छोटा फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो 1.008। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.008 होते हैं। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक हमेशा होता है 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक हमेशा होता है 1 से अधिक। किस गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छेद कहते हैं। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को क्या कहते हैं? छेद कहते हैं। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? आंसर हो जाएंगे अपवर्तन की वजह से। दो माध्यमों के मध्य सीमा प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होते हैं? अपवर्तन के प्रभाव से। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। चालक के नेटवर्क धारा में प्रभाव समझने हेतु प्रयोग किए जाते हैं किरचॉफ का नियम। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है अनंत। पृथ्वी की धारिता होती है अनंत। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएंगे चालक की बनावट पर। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की बनावट पर। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है पल पल में बदलती रहती है। एसी परिपथ यानी अल्टरनेटिव करंट में धारा की दिशा होती है पल पल में बदलती रहती है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी समान व भिन्न भिन्न। समान व भिन्न भिन्न।
लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा डोमेन नंबर के कारण। लौह चुंबकीय पदार्थों की तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होते हैं? डोमेन नंबर के कारण। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा टोरी शेली ने। अंडज स्तनी उदाहरण है डकविल्ड प्लेटिपस का। अंडज स्तनी का उदाहरण है डकविल्ड प्लेटिपस का। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं से समाप्त होता है। और अगर हमारी कंटेंट और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।